क्योंकि लाल धागे के साथ जय भीम और नमो बुद्धाय का कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाता। और एक और अनुरोध कर लेता हूं, जब यहां से निकल करके अपने घरों में जाना तो अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर लगी हो तो 3-4 और मार्केट से ले आना, कम से कम 5 महापुरुष टांग लेना, क्योंकि हम यहां बहुजन बनाने के लिए आए हैं। और बहुजन तब बनेगा जब कोई आपके घर में घुसेगा और सामने जो तस्वीरें दिखेंगी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि मानता किसको है। अगर अंदर घुसते ही उसको संत गाडगे की तस्वीर दिखती है और वो आइडिया लगा लेता है कि समाज का घर है, तो आप बहुजन नहीं बन पाएगा। अगर पेरियाल लड़ाई की तस्वीर से वो समझ जाता है कि घर किसका है, तो आप बहुजन नहीं बन पाएगा। ये क्रॉस करने का वक्त है। इसलिए जब ब्रजेन भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा, याद रखना, कभी भी अपने पुरखों की जयंती मनानी है तो महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर मुख्य अतिथि कुर्मी कभी नहीं रखना जीवन में, और पेरियाल लड़ाई की जयंती पर मुख्य अतिथि यादव कभी नहीं रखना। तब ये बहुजन डेवलप हो पाएगा। अमूमन हम और वही हाल राजनीति में भी है, सामाजिक न्याय सबको चाहिए, बहुजनवाद सबको चाहिए, मगर सामाजिक न्याय और बहुजनवाद घुमा फिरा करके अपनी जाति के नेता में ही चाहिए। आज ये तमाम परिस्थितियों के बावजूद बहुजन क्यों नहीं बन पा रहा है? वजह यही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो कुर्मी बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि उनको तरफदारी करेगा, बताएगा कि नीतीश कुमार पलटी ना मारते तो ये हो जाता। ओम प्रकाश राजभर पलटी मारेंगे तो राजभर बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि पलटी ना मारते तो ये हो जाता। मतलब बुद्धिजीवी भी अपने अपने हिस्से का काम उठाए हैं। कैसे? अखिलेश यादव से कुछ गड़बड़ी हो तो यादव बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों किया। अगर बहन जी गठबंधन में शामिल ना हो तो जाटव समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि बताओ कि बहन जी ऐसा क्यों नहीं कर रही। मतलब बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी जाति के नेताओं का ठेका उठा रखा है, इसलिए बहुजन नहीं बन पा रहा। असली बहुजनवाद ये है कि हम मुक्त कंठ से जो सही कर रहा है उसकी तारीफ करें। उंगली इसलिए नहीं है कि मंच पर है, अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिएगा कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी हुई, चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ? सोच करके बताइए। चंद्रशेखर भाई अच्छे से ये बात जानते हैं कि मुझे कोई गलत लगेगा तो मैं आलोचना भी करूंगा, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि लड़ने वाले का साथ दीजिए। जब तक ये खोजते रह जाओगे कि हम तब तारीफ करेंगे जब हमारी जाति वाला आएगा, हमारी पार्टी वाला आएगा, तो ऐसे ही आगे खत्म होते चले जाओगे। मैं बार बार अपील करता हूं कि हमारा काम वोट और नोट मांगना नहीं है, स्पेशली हमारा, क्योंकि हम पत्रकार हैं। फिर भी हमारा काम सांस्कृतिक परिवर्तन करने का है, और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए पेरियाल लड़ाई से लेकर के चाहे संतराम बीए प्रजापति रहे हो या बाबा साहब, सबसे बड़ा सूत्र उन्होंने बताया था अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। हैरत की बात देखिए, जो जाति के सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, जो जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, वो भी कहते हैं कि हम उस जाति में शादी नहीं करेंगे।